एक बार किसी गांव में सुबोध नाम का एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था। वो लगभग हमेशा इसी ताक में रहता कि बिना कुछ किए ही उसे खाना मिल जाए। एक बार वो गांव के बाहर फलों के बाग से होकर गुजर रहा था तो उसे भूख महसूस हुई। उसने फल चोरी करने का मन बनाया, मगर जैसे ही उसने फल चोरी करने की कोशिश की तभी वहाँ किसान आ जाता है और उसे देख लेता है। सुबोध ने भी उसे देख लिया था, मगर इससे पहले कि किसान उसे पकड़ पाता सुबोध वहाँ से भाग जाता है। सुबोध भागते भागते एक मंदिर के पास पहुँचता है और मंदिर से थोड़ी दूर एक पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगता है। सुबोध देखता है कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति लेटा है। तभी उसे वही किसान अपने साथियों के साथ आता नजर आता है। सुबोध पेड़ के पीछे छिप जाता है, मगर अब उसे ये डर लगने लगा कि कहीं किसान उसे देख न ले। वो वहीं पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। सुबोध देखता है कि किसान पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर जाता है और थोड़ी देर में मंदिर से बाहर आकर फलों की एक थैली उस बूढ़े अपाहिज व्यक्ति को दे देता है और चला जाता है। सुबोध सोचने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं सिर्फ एक फल तोड़ने वाला था तो इसने मुझे कुत्तों की तरह दौड़ाया, मगर अब यही किसान इस बूढ़े को मुफ्त में फलों की थैली दे रहा है। शायद ये ईश्वर का कोई तरीका हो भोजन देने का। सुबोध भी वहीं उस अपाहिज के बगल में लेट जाता है ताकि कोई उसे भी कुछ भोजन या फल देकर चला जाए। मगर पूरा दिन बीत जाता है, रात हो जाती है और अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उठकर अपने घर को जाने लगता है, मगर थोड़ी ही देर में बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक संत की कुटिया में पाता है। थोड़ी देर में बातों बातों में वो सारी बात संत को बताता है और पूछता है कि उस किसान ने सिर्फ एक फल के लिए मुझे भगा दिया, मगर कुछ देर बाद फलों की पूरी थैली उस व्यक्ति को मुफ्त में दे दी। मुझे लगा था कि ये ईश्वर का कोई तरीका है भोजन देने का, पर मुझे तो पूरे दिन कुछ भी नहीं मिला। संत हंसते हैं और कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, ईश्वर का ये अपना तरीका है भोजन देने का ज़रूरतमंदों को और उन लोगों को जो स्वयं समर्थ नहीं है। मगर तुम्हारे जैसे समर्थ लोगों के लिए ईश्वर की योजना अलग है। ईश्वर चाहता है कि तुम उन लोगों में से बनो जो दूसरों की मदद कर सकें, ना कि उन लोगों जैसा जो कि दूसरों की सहायता पर निर्भर करते हैं। कभी कभी हम ईश्वर के द्वारा दिए गए संकेतों का अलग अर्थ निकाल लेते हैं। हम उन संकेतों में छुपे आसान रास्तों को खोजते हैं, जबकि ईश्वर हमें ऐसे रास्ते पर भेजना चाहते हैं जहां हम इस काबिल हो सकें कि हम लोगों को कुछ दे सकें, मार्गदर्शन कर सकें, जिम्मेदारी उठा सकें, क्योंकि ईश्वर आपके जरिए बाकी असमर्थ लोगों की मदद करना चाहते हैं।